फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो पहला वीडियो में हमने 10वीं क्लास के एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 1 कवर किया था, जिसका चैप्टर का नाम था संसाधन एवं विकास। तो आज हम उसी भूगोल का दूसरा पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो अभ्यास प्रश्न उत्तर सिर्फ देखा जाएगा और आगे जो सीरीज चलेगा उसमें जो है सो सारा कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ह्रास का मतलब होता है कमी का सही कारण नहीं है। ऑप्शन है कृषि प्रसार, दूसरा है विरहित स्तरीय विकास परियोजनाएं, और ग है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिक शहरीकरण, है ना। औद्योगिक मतलब ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनाना या फिर शहर का निर्माण करना अधिक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो होगा सो ग नंबर होगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, ख नंबर है चिपको आंदोलन, ग नंबर है बीज बचाओ आंदोलन, और घ नंबर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, है ना। तो इसका सटीक आंसर जो होगा सो घ नंबर होगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। यह जो तालिका आप देख रहे हैं टेबल, यह प्रश्न तालिका है। नीचे आपको उत्तर तालिका देखने को मिलेगा। तो पहले हम प्रश्न तालिका पढ़ लेते हैं। जानवर पौधे, है ना। काला हिरण, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालयन भूरा भालू, गुलाबी सिर वाली बतख। अस्तित्व वर्ग यानी क्या उसका अस्तित्व है या लुप्त हो चुका है, दुर्लभ यानी कि दुर्लभ यानी कम मिलता है, या फिर संकटग्रस्त है, या सुवेद है, या स्थानिक है। स्थानिक का मतलब होता है जगह जगह पर मिलना, हर एक जगह पर नहीं मिलता है। जैसे कि बंगाल टाइगर जो है सो बंगाल के जंगल में ही मिलता है। तो उत्तर इसका होगा जानवर पौधे जो अस्तित्व वर्ग है, इसका अस्तित्व रहेगा तो ही रहेगा। काला हिरण संकटग्रस्त है, यानी कि यह संकटग्रस्त है कि कभी भी लुप्त हो सकता है। एशियाई हाथी सुवेद। अंडमान जंगली सुअर जो है स्थानिक है, यह मेन स्थानों में पाया जाता है जहाँ इसका स्थानिक होता है। हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ से मिलता है ना। गुलाबी सिर वाली बतख बिल्कुल लुप्त हो चुका है, यानी कि जिस तरह डायनासोर लुप्त हो चुका है पृथ्वी से, उसी प्रकार गुलाबी सिर वाली बतख पूरा लुप्त हो चुका है। निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, है ना। आरक्षित वन सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, क्या इसी को आरक्षित वन कहते हैं? इस तरह करके मिलान करना है। रक्षित वन और वन्य जीवन संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। अवकृत वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। तो इसके आंसर देखते हैं। आरक्षित वन वो होते हैं वन और वन्य संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। रक्षित वन वो होते हैं वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जा सकती है, तो बचाती है। यह वर्गित वन होती है सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो एक एक करके करते तो पहला प्रश्न पहले कवर करते हैं। जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में वन्य जीव और खेती की प्रजातियों की विभिन्नता है, यानी कि विभिन्नता प्रकट करता है। इस परस्पर तंत्र में प्रत्येक जीव निर्माता, उपभोक्ता या
डिंग पोजर जो होता है एक पौधे पर छिड़काव करने वाले मेडिसिन है, दवा है, जिससे क्या कहते हैं, कीट पतंग जो लगता है वो उन पौधे में सो मर जाता है। मानव सहित अन्य जीव ऐसी भूमिकाओं पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर हैं। दूसरा है, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात ह्रास के कारण हैं। यानी विस्तार से बताइए कि मानव की जो क्रियाएं हैं सो वो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हानि के कारण हैं। तो मानव गतिविधियों जैसे कि अवैध शिकार है ना, अवैध शिकार, शिकार का मतलब होता है शिकारी करना, जैसे कि पहले राजा शिकार करते थे शेर वगैरह, तो उस तरह का है ना। वनों की कटाई, रेलवे का विस्तार, वनों की कटाई धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कटाई होता था, है ना। अभी भी कुछ क्षेत्र में कटाई हो रहा है। रेलवे का विस्तार, रेलवे का विस्तार मतलब पहले रेल बिछाया गया था, तो अंग्रेजों ने बिछाया रेल, तो इस तरह अपना भारत को लूटने के लिए इस तरह बिछाया कि किधर से लॉन्ग करके बिछाया जाए, ताकि अगर हमको बिहार से झारखंड जाना पड़े तो सब एरिया कवर हो सके। तो इस तरह करके अगर उस बीच में जितना भी जंगल आते गए उस जंगल को नष्ट करके वहाँ रेल बिछा दिया गया, है ना। इस तरह ह्रास हुआ। अब बहुत सारे इंसान क्या कर रहा है कि अपना खेत बनाने के लिए तो पहाड़ी मैदान को काट के उसको खेत बना दिया जा रहा है ना। वाणिज्य और वैज्ञानिक और खनन वनस्पतियों और जीवों की कमी के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि खनन कतरास तरवानी झारखंड धनबाद के सटा हुआ एक गांव या शहर है, हमको नहीं पता है, लेकिन कतरास नाम के वहाँ जो है सो इतना खनन किया गया कोयला का कि वहाँ अंदर से खोल हो गया है, गुफा जैसा बन गया है, और ऊपर में बंजर जमीन हो चुका है। तो वहाँ संभावना जताई जा रहा है कि कभी भी जमीन नीचे आ सकता है, इसलिए वहाँ का इंसान जो है सो दूसरे जगह शिफ्ट करवा रहे हैं, सरकार खुद करवा रहे हैं, है ना। तो खनन के कारण भी बहुत सारे पेड़ कटाई हुआ, जैसे कि झारखंड में अवरक निकलता है, वहाँ का पेड़ पूरा साफ कर दिया जाता है, इस तरह प्रकार के। तो इसी प्रकार से इंसान के कारण ही वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वन विभिन्न समुदायों के लिए घर है। इन समुदायों का अपने पर्यावरण के साथ एक जटिल संबंध है, जटिल लगाव जुड़ा हुआ है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा, छोटा नागपुर को ही झारखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। महुआ, कदम का पेड़ का मतलब हम लोग खोरठा में बोलते हैं, हम भी झारखंडी हैं, तो कदम को कर्मा डाढ़ भी बोलते हैं, कर्मा पूजा से में लाते हैं, है ना। उड़ीसा और बिहार के आदिवासी इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। झारखंड में महुआ और कदम के पेड़ की पूजा किया होता है, और वहीं उड़ीसा और बिहार में देखा जाए तो आम और इमली के पेड़ों की पूजा होती है। इस प्रकार राजस्थान के बिश्नोई लोग उच्च श्रद्धा में मिर्गों का मतलब होता है हिरन, मिर्गों को पकड़ते हैं। इन समुदायों के लिए विशेष रूप से वनस्पति और जीव अपनी पहचान के अभिन्न अंग है, इसलिए वे उसी की रक्षा के लिए कई कदम उठाते हैं। सरिस्का अभयारण्य के आसपास के ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों को विरोध किया, है न, क्योंकि ये गतिविधियां वन्य जीवों के लिए क्या था, खतरा था, इसलिए वह रोकथाम किया गया। अन्य मनुष्य जिस तरह पेड़ को कटाई के लिए आज से बहुत साल पहले चिपको आंदोलन चलाया गया महिला के द्वारा, बस उसी प्रकार यहाँ का जो है रसिका अभयारण्य, वहाँ का आसपास ग्रामीणों और क्षेत्र में बोला कि यहाँ खनन नहीं किया जाएगा, है ना। राजस्थान के अलवर जिले में ग्रामीणों ने 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में शिकार और लकड़ी खाने मतलब भोजन जैसा खाने नहीं, लकड़ी चुराने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे उन्होंने भैरव देव डाकव
है ना, उसका नाम दिया है भैरव देव डाकऊ सेंचुरी के रूप में चिन्हित किया है। इस तरह की गतिविधियों ने कुंवारी वन भूमि के पेंच को संरक्षित करने में मदद की है और इस तरह का वहाँ का जंगल बचाया गया है। दूसरा प्रश्न है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए। है ना, वन और वन्य जीव संरक्षण के सहयोगी पर रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखने बोल रहा है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। इसका छोटा सा हम अपना नोट में किए हैं, थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद अगर और लॉन्ग लिखना चाहते हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में अच्छी प्रथाएं बहुत हैं। आजकल कई गैर सरकारी संगठन जंगल के घटते जंगल और लुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, है ना, जन जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के वनों और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की है। संरक्षण के प्रति हाल ही में विकासशील अभ्यास विभिन्न संरक्षण उपयोगों की खोज है। वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में अच्छी प्रथाओं का नया बायोडायवर्सिटी है। विभिन्न समुदाय विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में जो अपने रहने के लिए जंगलों पर निर्भर है, या वो संरक्षण के इस रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो यही हो जाता है चैप्टर का द एंड, है ना। वो अगले वाला वीडियो में कोई भाई कमेंट करके बोला था कि इसका पीडीएफ मिलेगा क्या, तो इसका पीडीएफ मिलने के लिए 2 जगह बनाया गया है। पहला है टेलीग्राम, जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और दूसरा है व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सअप आपको व्हाट्सअप लिंक ग्रुप जो है सो मिल जाएगा वहीं, लेकिन टेलीग्राम में ही ज्वाइन होइएगा, क्योंकि व्हाट्सअप में मोबाइल नंबर वगैरह रहता है इन्फॉर्मेशन, तो कुछ गलत उपयोग हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि व्हाट्सअप ग्रुप लिंक नहीं डालें उसमें, है ना। तो आप टेलीग्राम लिंक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इस चैप्टर का और बाकी जो अगला वीडियो बना चुके हैं उसका भी पीडीएफ मिलेगा और आने वाले सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, है ना। तो धन्यवाद, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।